मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर बहुत कुछ आपने सुन लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया। राहुल गांधी ने अपने हिसाब से उसको प्रस्तुत कर दिया। निर्मला सीतारमण ने बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया। एक तरह से कहें कि उनके सारे जो प्रोपेगेंडा थे उसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन मैं एक बात बार बार कह रहा हूं कि आप इस पर नेताओं की बजाय विशेषज्ञों को सुनिए। कोई भी जो इस तरह का समझौता होता है उसके परिणाम कुछ वर्षों के बाद समझ में आते हैं। कैसे भारत आगे बढ़ रहा है और उसमें इस तरह के समझौतों का क्या मतलब है, यह भी बाद में समझ में आता है। अब 2013 में अगर WTO की एक डील कर ली जिसकी वजह से हम अपने किसानों का अनाज तक न खरीद पाते और मुश्किल हो जाती है, हम राशन तक न दे पाते अपने जरूरतमंदों को, तो उसको 2017 में नरेंद्र मोदी ने दुरुस्त किया। कोई भी नीति जो बनती है उस समय की सरकार अपने लिहाज से सोचती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सब गिरवी रख दिया गया या कुछ गड़बड़ किया गया, लेकिन उनको लगा होगा कि ऐसे हम लाभ हासिल कर पाएंगे। अब मोदी सरकार को लग रहा है कि ऐसे लाभ हासिल कर पाएंगे। अब इसको कैसे समझें? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को देखें। ये जो किसान नेता हैं, जो टिकैत जैसे ऐसे लोग, उनकी बात मत सुनिए। वो तो वैसे भी उन चीजों को समझते नहीं और उसको पसंद भी नहीं करते। यानी प्रोग्रेसिव फार्मर उनको अच्छा नहीं लगता है। और मैं ये दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि शायद मैं देश के उन गिने चुने पत्रकारों में हूं जिसने 250 से ज्यादा शोज तैयार किए। मैं NCDX के साथ कंसल्टिंग एडिटर था और मैंने बाकायदा एक शो 250 शो मैंने प्रोड्यूस किया है। और हमारा एक लाइन का जो मैंडेट था कि हम किसके पास कितने बीघा खेत है, MSP पे कौन कितना बेचता है, उससे नहीं देखते थे। कौन सा किसान खेत से जो उपज होती है उसको बाजार में बेचकर कितना समृद्ध है, कितना संपन्न है, उससे हम देखते थे। और वो हुआ। 250 हमने जब कहानियां बताई तो देश भर में वो कहानियां चर्चित हुई, दूसरे लोगों ने जाना कि ऐसे भी किसान होते हैं। खैर, तो किसानों को आप सुनिए असली, फिर छोटे मझोले उद्योगों वालों को सुनिए जो MSMEs हैं, जो मिल्क सेक्टर में, पशुपालन सेक्टर में है उनको सुनिए, डेयरी में, तब आपको पता चलेगा। और जो रियल इकोनॉमिस्ट हैं उनको सुनिए। मैं खुद को इकोनॉमिस्ट नहीं कहता हूं क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूं नहीं। इकोनॉमिस्ट होने के लिए आपको दिन रात इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमिक प्रिंसिपल, इकोनॉमिक जो चीजें हैं उसको समझना पड़ता है। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, विद्यार्थी हूं। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BCom किया है और मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में। तो मैंने वो किया है। मैं देश के सबसे बड़े बिजनेस चैनल CNBC आवाज की शुरुआती टीम का हिस्सा रहा हूं। ये मैं बता रहा हूं कि जानकारी के लिए। और उसके बाद मैंने आपको बताया ही कि NCDX में मैं कंसल्टिंग एडिटर रहा, तो मैंने कमोडिटी के शोज किया। हालांकि देश का पहला कमोडिटी शो CNBC आवाज पर, उसका भी मैं प्रोड्यूसर रहा हूं। कुछ बातें ये बता रहा हूं जो शायद अलग से उस तरह से नहीं आती। अब ये मैं जो रिपोर्ट पढ़ने जा रहा हूं, ये SBI के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, SBI के ग्रुप चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर सौम्यकांति घोष। उन्होंने ये रिपोर्ट कंपाइल की है और उन्होंने इंडिया US ट्रेड डील के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए। अब ये फैक्ट सबको जानना चाहिए। वो पहली लाइन ही लिख रहे हैं, 18% टैरिफ ऑन गुड्स ट्रेड इज फाइनली ए रियलिटी। और उसके बाद एक्सक्लामेटरी मार्क है, यानी जो बहुत कोई आदमी खुश होता है या गुस्से में होता है या दुखी होता है, किसी का भी जो एक्सट्रीम है, एक्सक्लामेटरी मार्क किसी शब्द के आगे, यानी करेंगे अरे वाह सच्चाई हो गई। द ट्रेड डील विद द US back on the heels of wide arc of trade deals with the EU and UK catapults India to a unique strategic position wherein the country as also its exporters are poised to gain much without ceding meaningful ground on matters of sensitivities। वो कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड किंगडम उनके साथ जिस तरह की डील की, उसके बाद अमेरिका के साथ हुई ये डील भारत को, भारत के एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़ा लाभ देने जा रही है। और हमारे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें हमने कोई समझौता नहीं किया। फिर आगे वो लिखते हैं, एटलीस्ट, वो रिपोर्ट लिखती है SBI रिसर्च की, एटलीस्ट $45 बिलियन एनुअल एडिशनल ट्रेड सरप्लस विद US पोस्ट डील, और ऑब्लिक लिखते हैं 1.1% ऑफ GDP and savings of
$3 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व, यानी इस ट्रेड डील से $45 बिलियन का अतिरिक्त हम ट्रेड सरप्लस कर पाएंगे। 1.1% की जीडीपी बढ़ सकती है और $3 बिलियन ये फॉरेक्स रिजर्व की हम सेविंग कर सकते हैं। अभी हमने पहले ही आपको बताया है, कल भी आपको बताया है कि जो फैक्ट शीट आई उसने बहुत कुछ बता दिया है। द यूनाइटेड स्टेट्स विल अप्लाई रेसिप्रोकल टैरिफ रेट ऑफ 18% ऑन ओरिजिनेटिंग गुड्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग टेक्सटाइल एंड अपैरल, लेदर एंड फुटवेयर, प्लास्टिक एंड रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, आर्टिजनल प्रोडक्ट्स एंड सर्टेन मशीनरी। India will eliminate or reduce tariffs on US all industrial goods and a wide range of US food and agricultural products, including dried distillers grain (DDG), red sorghum for animal feed, tree nuts, fresh and processed fruit, soybean oil, wine and spirits and additional products. बड़ी क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और the United States will also remove tariffs on certain aircraft and aircraft parts of India. India will receive a preferential tariff rate quota for automotive parts. India will receive negotiated outcomes with respect to generic pharmaceuticals and ingredients. ये सब भारत के पक्ष में है। The United States and India will address non-tariff barriers that affect bilateral trade. अब जाहिर है अगले 5 साल में $500 बिलियन खरीदना है, लेकिन उसमें क्या खरीदना है? यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स, प्रेशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड कुकिंग कोल ओवर द नेक्स्ट 5। यानी इसमें एग्रीकल्चर कहीं नहीं है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ज्वाइंट स्टेटमेंट जब आया था तो दोनों ने जो कुछ कहा था वही जो इंडिया विल एलिमिनेट वो सब कुछ है। फैक्ट शीट 1 आई तो उसमें सर्टेन पल्सेज डाल दिया गया, फैक्ट शीट 2 आई तो अमेरिका ने सर्टेन पल्सेज हटा दिया। फिर इंडिया इंटेंड्स टू परचेज $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, उसमें टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर से लिखा हुआ था। जब फैक्ट शीट 1 आई तो उसमें से नेक्स्ट 5 ईयर हटा दिया गया और टेक्नोलॉजी की जगह एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के साथ घुसा दिया गया। बाद में फैक्ट शीट 2 में फिर से एग्रीकल्चरल हटा दिया गया, यानी अमेरिका को हटाना ही पड़ा। फिर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया कमिट टू एड्रेस डिस्क्रिमिनेशन वैरिएंस ऑफ प्रैक्टिसेस एंड अदर बैरियर टू डिजिटल ट्रेड। क्या हुआ? फैक्ट शीट 1 में आ गया, इंडिया विल रिमूव इट्स डिजिटल सर्विसेज इंक्लूडिंग रूल्स दैट प्रोहिबिट द इंपोजिशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। ये एक तरह से उनके पक्ष का आ गया। लेकिन फैक्ट शीट 2 आई तो व्हाइट हाउस ने कहा इंडिया कमिटेड टू नेगोशिएट ए रोबस्ट सेट ऑफ बायलैटरल ट्रेड रूल्स दैट एड्रेसेज डिस्क्रिमिनेटरी और बर्डनसम प्रैक्टिसेज एंड अदर बैरियर्स टू डिजिटल ट्रेड। यानी पहले भी वही कहा था, ठीक बात है भाई, ट्रेड बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जो रास्ते में गड़बड़ी आ रही है, लेकिन टैक्स हटा देंगे पूरी तरह से, ये नहीं होने वाला है। अब बाकी जो उन्होंने कहा था उसमें इसमें कोई मेंशन नहीं है, पहले उन्होंने कहा था बहुत सी चीजों का। अब जरा समझिए, हम अगर दूसरे देशों के मुकाबले कहें तो हमें कितना लाभ होने वाला है। बांग्लादेश को अब जो नया है 19% टैरिफ है, हमें 18% है, कंबोडिया को 19% है, चाइना को 37% है। अब जरा एक चीज समझिए, बांग्लादेश से ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का है $7 बिलियन, कंबोडिया से है $14 बिलियन, चाइना से है $189 बिलियन, इंडिया से है $53 बिलियन, इंडोनेशिया $22 बिलियन, ये 19 है, जापान 15% है, $58 बिलियन है, मलेशिया 19, फिलीपींस 19, साउथ कोरिया और जापान 15-15 है। इसके अलावा देखिए ताइवान 20, थाईलैंड 19, वियतनाम 20, लाओस 40, ब्राजील 50, कनाडा 50, म्यांमार 40, साउथ अफ्रीका 30, पाकिस्तान 19, ईयू और यूके 10 और ईयू 15, स्विट्जरलैंड 15। अब जाहिर है भारत ने ईयू और यूके के साथ भी समझौता किया हुआ है, ये भी आप समझिए। तो हमारा जो एक तरह से कहें कि लाभ है वो हो सकता है। अब हम उनको क्या भेजते हैं? जेम्स एंड ज्वेलरी है, लेदर प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल है, केमिकल है, सी फूड है, इंजीनियरिंग है, और एक तरह से कहें तो ये सब हमें लाभ मिलने वाला है। समझिए इसको। तो एक तरह से कहें
कि हमारा जो सीधा सीधा लाभ होगा वो लगभग 15% का होगा, लगभग। ये इसको आप समझिए। अब जो अमेरिका के टॉप 15 इंपोर्ट पार्टनर्स हैं वो कौन कौन है? मेक्सिको है, कनाडा है, चाइना है, ताइवान है, वियतनाम है, जर्मनी है, जापान है, आयरलैंड है, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, इंडिया यहां नीचे आता है। समझिए। अब जब इसको हम कहते हैं टॉप 15 इंपोर्ट पार्टनर्स, तो ये जरा ध्यान से सुन लीजिए। मेक्सिको, उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ है 30%, कनाडा पर 50%, चाइना पर 37%, ताइवान पर 20%, वियतनाम पर 20%, जर्मनी, जापान, आयरलैंड, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, इन पे 15% है। यही हमसे कम है। लेकिन उसके अलावा जो ऊपर के सारे मैंने बताए वो 50 से 20%। बाकी उनके नीचे के जो देश हैं वो थाईलैंड को छोड़ दें तो सब वो कम है। यहां भी हमें उसका लाभ मिलेगा इंपोर्ट के लिहाज से। टॉप 15 यूएस है इंपोर्ट पार्टनर, ये समझिए इसको आप। अब जरा समझिए, यूएस शेयर इन इंडिया एक्सपोर्ट्स 20%, इन सर्टेन कमोडिटीज दिस शेयर मोर देन 30%। अब भारत का एक्सपोर्ट जो यूएस को है, तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी, न्यूक्लियर, ये बहुत सी चीजें हैं, मिनरल, फ्यूल, आर्टिकल्स ऑफ आयरन स्टील, टेक्सटाइल आर्टिकल, ऑर्गेनिक केमिकल, अपैरल, क्लॉथिंग, व्हीकल अदर देन रेलवे और ट्रामवे, रोलिंग स्टॉक, पार्ट्स, ऐसी आर्टिकल्स ऑफ अपैरल क्लॉथिंग, कई ऐसी चीजें, फिश एंड, ये सब चीजें इसमें, प्लास्टिक एंड आर्टिकल, ये सब डाला हुआ है। अब जो मूल बात जिसको हमें कह रहे हैं ना, एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, इंडिया हैज ए ट्रेड सरप्लस ऑफ $1.3 बिलियन ऑन एग्रीकल्चरल ट्रेड विद यूएस। हमारा ये $1.3 बिलियन का ये ट्रेड सरप्लस है, ये समझिए। और $1.36 बिलियन का एग्रीकल्चरल कमोडिटी जो भारत से एक्सपोर्ट होगा, जीरो एडिशनल ड्यूटी लगेगी। इसको समझ लीजिए, जीरो एडिशनल ड्यूटी, ये समझना बहुत जरूरी। अब इस रिपोर्ट में एक और कहा जा रहा है कि इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएस ऑन एग्री कमोडिटी सेट टू जंप एट 75% विल नाउ बी एट 0.2, यानी लगभग पूरा वो जीरो टैरिफ का मामला होगा। समझिए। अब इसमें क्या लिखा है, फिशरी सेक्टर को यूएस टैरिफ से बड़ा नुकसान हुआ था, अब टैरिफ हो गया, सेक्टर को मदद मिलेगी। राइस, स्पाइसेज, ऑयल सीड, टी, कॉफी, इनको मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो जो मोटा मोटा जिसको हम कह रहे हैं ना कि क्या क्या हो सकता है, तो वो इसमें आइटम्स के लिहाज से, टी, कॉफी एंड स्पाइसेज हैव शेयर ऑफ 3%, दिस डील विद सपोर्ट प्लांटेशन इकोनॉमी, यानी वो एक एक चीज का डिटेल इसमें है। अब जरा देखिए, एक और चीज है, डिमांड सप्लाई गैप। ये ह्यूज पोटेंशियल फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स आउट ऑफ $3 ट्रिलियन पाई, 3 लाख करोड़ डॉलर का ये है। यूएस मार्केट हैज ह्यूज पोटेंशियल डिमांड फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, करेंटली वी आर कैटरिंग ओनली ए स्मॉल पार्ट, यानी डिमांड बहुत है, सप्लाई हम बहुत कम कर पाते हैं। अब वो जो $3,000 बिलियन है, अब कहा जा रहा है कि इसकी वजह से हम ये चीजें कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट और पार्ट्स में $432 बिलियन का सप्लाई गैप है, क्योंकि यूएस का इंपोर्ट है दुनिया से $459 बिलियन का, और जो भारत से वो करते हैं मात्र $26 बिलियन है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स $198 बिलियन की डिमांड है, मात्र $14 बिलियन करते हैं, यानी $183 बिलियन का डिमांड गैप है। अब ये सप्लाई हमें ठीक करनी है। ऐसे ही अलग अलग चीजें हैं। अब ये देखिए, टेक्सटाइल आर्टिकल्स, सेट्स, वॉन क्लॉथिंग एंड वॉन टेक्सटाइल आर्टिकल्स, इसमें $14 बिलियन का है, $11 बिलियन की गुंजाइश है। आर्टिकल्स ऑफ अपैरल एंड क्लॉथिंग एक्सेसरी निटेड और कॉस्ट, ये $41 बिलियन, 39 की गुंजाइश, सिर्फ $2 बिलियन हम करते हैं। व्हीकल्स अदर देन रेलवे 305, ये भी हम सिर्फ $2 बिलियन करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कितनी गुंजाइश है, तो $3,000 बिलियन ये डिमांड में गुंजाइश है। इतना बड़ा बाजार हम ले सकते हैं। अब जरा देखिए,
एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन यूएस कुड क्रॉस $100 बिलियन एनुअली पोस्ट टैरिफ। ये रिपोर्ट कर रही कि $100 बिलियन पार कर सकते हैं। अब जरा मैं आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बताता हूं। ये इसको छोड़ देते हैं, अब आ जाते हैं कि कितना ये। अब देखिए जरा, ओवरऑल अगर कहें तो हमारे लिए जो ऊपर मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था, इंडियाज ट्रेड सरप्लस विद यूएस में 10 क्रॉस $90 बिलियन एनुअली। अभी $45 बिलियन के आसपास है, 45 एडिशनल हो जाएगा तो $90 बिलियन। यानी अगर ठीक ठाक चला तो हम वो ट्रेड सरप्लस वहां पहुंच सकते हैं जो चाइना से हमें बहुत ट्रेड डेफिसिट है। दूसरा ये भी हो सकता है कि हमें फिर रास्ता मिले और 1.1% जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। ये समझिए आप, ये बहुत जरूरी है समझना। और जो एक और जरूरी है कि $3 बिलियन का फॉरेक्स सेविंग हो सकती है, और इसमें लिखा हुआ है कि ये ज्यादा भी हो सकती है। बहुत सलीके से ये बताया हुआ है, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो स्थिति है ये भारत के लिए बहुत शानदार एक ट्रेड डील है। हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और बांग्लादेश की जहां तक बात है, बांग्लादेश से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम 50 से 18 आए हैं, उनका 19 से 20% है। जो जीरो कहा जा रहा है वो किस पे होगा? मेड विद यूएस कॉटन, मैन मेड फाइबर, ये होने नहीं जा रहा है, समझिए। और हमने तो जो कहा है इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ, उन्होंने क्या कहा है? बांग्लादेश टू प्रोवाइड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस फॉर यूएस एग्रीकल्चरल गुड्स इंक्लूडिंग सोया प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, बीफ, पोल्ट्री एंड ट्री नट्स एंड फ्रूट्स। यानी सब घुस जाएगा उनके बाजार में अमेरिकी प्रोडक्ट। बांग्लादेश कमिट्स टू परमिट द फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा अक्रॉस ट्रस्टेड बॉर्डर्स। हम ये नहीं करने वाले हैं, हमारे अपने डिजिटल ट्रेड रूल्स काम करेंगे, इसको समझ लीजिए। और यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील से भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको समझ लीजिए। यूएस इंपोर्ट्स अराउंड $7.5 बिलियन ऑफ टेक्सटाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, और लगभग इतना ही बांग्लादेश से, समझिए। लेकिन जो शेयर है वो थोड़ा अलग अलग है। उदाहरण के लिए यूएस इंपोर्ट्स मोर ऑफ अपैरल नॉन knitted from Bangladesh, while other made up textiles account for higher amount imported from India। तो बड़ा क्लियर कट है दोनों देशों के बीच में, जो अलग अलग तरीके से जो किस तरह का टेक्सटाइल में भी वो क्या मंगाते हैं उसको समझिए। और हमारा चूंकि ईयू के साथ जो हुआ है ना, if the US cotton replaces 10% of our cotton export, 2% of our man-made fiber export, then India would lose a minuscule $1 बिलियन। इतना हो सकता है। लेकिन also the latest deal with EU has opened up $260 बिलियन textile market of EU with zero duty over textile imports from India। $1 बिलियन का नुकसान हो सकता है हमको, लेकिन $260 बिलियन का EU का टेक्सटाइल मार्केट मतलब सामने दिख रहा है। अब वूवेन, निटेड, ये सब मिलाकर कहाँ जाएगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, उनको उस तरह से मिला है, लेकिन वो सीधी सी बात है कि वो तो उनके सामने पूरी तरह से झुक गए हैं। अब ये चूंकि मैंने जो आपको कहा कि बहुत सी बातें आएंगी, बहुत से तरीके से नेता लोग बोलेंगे, सरकार अपनी वाहवाही करेगी, विपक्ष अपने तरीके से आएगा, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो साफ साफ दिख रहा है एक बड़ी शानदार डील हुई है, बहुत ज़रूरत थी इसकी। और फिर मैं कह रहा हूँ थोड़ा समय दीजिए, समझ में आएगा। चाइना ने अमेरिकी कंपनियों को अपने यहाँ जब लाया था तो शायद वहाँ लोकतंत्र होता, विपक्ष होता, तो चाइना इस स्थिति में खड़ा ही नहीं होता। लेकिन हम तो कह रहे हैं हमारे यहाँ लोकतंत्र भी रहेगा, विपक्ष भी रहेगा, राहुल गांधी जैसा नेता प्रतिपक्ष भी रहेगा, फिर भी हम ये सब करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।